नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6। पार्ट 6 में पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ तथा उन्हें बेचते हुए 30% लाभ कमाता है, तो इसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दो लाभ हैं, एक तो 20% है खरीदते समय और एक है 30% बेचते समय। तो जब दो लाभ होंगे, दो लाभ या दो हानि, तो इसमें ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी फॉर्मूला तो ये कैसा होता है, ये प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100 ये होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। तो इसमें चिन्ह के साथ लेते हैं, अगर लाभ है तो प्लस लेंगे, अगर हानि है तो माइनस। तो इसमें कैसे करेंगे, ए की जगह हमें 20% रखना है, तो 20 प्लस बी की जगह 30 प्लस, अब दोनों ही लाभ है तो प्लस प्लस लेके चलेंगे यहाँ पे, तो 20, अब ए और बी को बनाए 20 गुणा 30 बट्टे 100। अब ये कितने हो जाएंगे, 50 प्लस 0 से 0 दोनों, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएंगे 56। तो 56% हो जाएगा लाभ, कुल प्रतिशत लाभ हो जाएगा 56%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 100 की लागत मूल्य है उसकी, जैसे 100 की लागत मूल्य है, तो यहाँ पे दो लाभ है अलग अलग। तो 10% लाभ पर चावल बेचता है, तो जैसे 100 की खरीद के लाया तो 110 की बेचेगा, और यहाँ पे वजन में 20% कम तौलता है, तो यहाँ पे वजन में कम तौलेगा तो कितना तौलेगा, 80, 20% कम है, और यहाँ पे 10% लाभ अलग है। तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे मतलब 80% उसने दिया है, 20% कम तौलता है, मतलब 80% दिया है, तो इसमें अंतर कितना है, ये अंतर निकालेंगे पहले। अंतर कितना है, 80 से 110, 30 का अंतर है, और उसने दिया कितना है, 80% दिया है, तो 80 नीचे रखेंगे, 80 गुणा 100। पहले तो ये देखना है कितना अंतर है इनमें, तो यहाँ पे लाभ अलग है और यहाँ पे ये कम तौला है, ये अलग है, तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर देख लेंगे। अंतर है 30 का, और दिया कितना है 80%, तो 80 लिख देंगे नीचे गुणा 100, तो कितने हो जाएंगे ये 300 बट्टे 8, तो ये आ जाएंगे 37 सही 1/2%। 37 से 1/2% निकल के आएगी। तो इसमें कैसे देखते हैं, यहाँ पे पहले देखेंगे इनका अंतर, और दिया कितना है 80%, तो 80 रखेंगे नीचे गुणा 100, तो ऐसे निकालेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो जैसे अगर 100 की खरीद के लाया और सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो मतलब 100 की ही बेचेगा। इसमें फायदा कहाँ पे करेगा, फायदा करेगा यहाँ पे तौल में। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब है 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है, मतलब 10% कम दे रहा है यहाँ पे। तो 100 से 10% कम दे रहा है, तो 90% देगा ये। 100% तो पूरी है खरीद के लाया, तो ये 90% दे रहा है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे इसमें, तो इसमें इन दोनों में अंतर देखेंगे, तो 10 का अंतर है। अब दे कितना रहा है 90%, तो 90% है, तो 90 रखेंगे नीचे गुणा 100, तो 1/9 कितनी होती है, 11 से 1/9%, 11 से 1/9% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को उसने 20% हानि पर तथा दूसरे घोड़े को उसने 15% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों घोड़ों का क्रम से क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य निकालना है, तो इसमें कितनी दी है, 20% दी है इसमें, 20% बराबर 1/5, और इसमें दी है 15%,
15% हो जाएगी 1/3/20। जैसे हम 15% निकालें तो 15 कैसे निकालेंगे, 15/100। 5 से काटेंगे तो कितने बचेंगे, 3 बार, और ये 5 से 20 बार, तो ये 3/20 निकल के आएगी। तो इसमें क्या बोला है, 2 घोड़े खरीदे, एक घोड़े को उसने 20% हानि पर, तो 20% हानि पर बेचा है, तो 20% हानि पर बेचा है, तो सीपी और एसपी। तो अगर खरीदा होगा उसने 5 का, तो बेचा कितने का होगा, ऊपर वाली घटा देंगे, ये ऊपर वाली, तो 5 से घटाएंगे 1, तो ये 4 का बेचा होगा यहाँ पे, तभी तो हानि होगी यहाँ पे। और दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर, यहाँ पे लाभ है, तो अगर खरीदी है 20 की खरीदी है, तो यहाँ पे लाभ है, तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, यहाँ ऊपर वाले लाभ पर है, तो ये हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। अब यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, तो इसमें विक्रय मूल्य को समान बनाना पड़ेगा पहले, तो इसमें गुणा करेंगे 23 से, यहाँ पे करेंगे 4 से, तब ये हो जाएंगे समान। तो इसमें गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, ये 5 × 15, 5 दूनी 10 और 1 11, यहाँ पे 4 × 3 12 और ये 4 दूनी 8 9, और यहाँ पे भी 9 2 हो जाएंगे, ये 92, और यहाँ पे 4 दूनी 8 80, कितने हो गए, यहाँ पे हो गया विक्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य हो गया समान, लेकिन क्रय मूल्य अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका मान निकालना है हमें। तो इसमें 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे, तो 19,500 मान कितने का हो जाएगा, ये 19,500, ये मान कितने का होगा, 2 घोड़े खरीदे हैं, तो खरीदे हुए वैल्यू कितनी है, टोटल निकालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 5 और ये 8 और 1 9 और 1 ये, तो 195 का मान हो जाएगा ये 19,500। अब निकालना किसका है, हमें निकालना है दोनों घोड़ों का क्रम से क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य अलग अलग निकालना है दोनों का। तो यहाँ पे 115 से गुणा करेंगे पहले, 115 से, तो ये कितने निकल के आ जाएंगे, 1 1 5 और ये 2 0, तो एक घोड़े का मूल्य तो आ जाएगा 11,500। अगर दूसरे घोड़े का निकालना है तो यहाँ पे 115 की जगह हमें गुणा करना है 80 का, तो 80 से गुणा करना है, तो 195 00 बट्टे 195। अब यहाँ पे करना है गुणा 80 से, 80 से गुणा करेंगे कितने बच जाएंगे, ये 8 पे 3 0, तो ये आंसर हो जाएगा दूसरे घोड़े का। तो पहले घोड़े का मान है 11,500 और दूसरे घोड़े का 8,000, तो ये आंसर हो जाएंगे।